क्लास ऑफ श्री राम पब्लिक स्कूल। आज हम अपना फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर क्लास 10th का लाइट को डिस्कस करने जा रहे हैं। हम जानते हैं कि लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प अस टू सी द ऑब्जेक्ट। हम जानते हैं कि लाइट एक तरीके की एनर्जी होती है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने में हमारी मदद करती है। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है जो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से ट्रेवल करती है। लाइट हमेशा स्ट्रेट रे में चलने का प्रयास करती है जब तक उसे डिस्टर्ब ना किया जाए। अगर मीडियम चेंज नहीं होता है तो लाइट रे हमेशा स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो करती है। और लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की ये प्रॉपर्टी है कि इस वेव्स को ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अब मिरर की बात करें तो जनरली हमारे कोर्स में 3 टाइप के मिरर आते हैं, प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। तो सबसे पहले प्लेन मिरर समझते हैं। जब हम किसी प्लेन ग्लास पर सिल्वर नाइट्रेट की पॉलिश कर देते हैं तो इससे हमारा प्लेन मिरर बनता है। प्लेन मिरर लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। अब सबसे पहले हम समझते हैं कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो हम देखते हैं कि जब किसी स्मूथ सरफेस लाइक प्लेन मिरर पे जब कोई लाइट रे इंसिडेंट होती है तो इसका मोस्टली पार्ट उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाता है। जब कोई लाइट रे किसी स्मूथ सरफेस लाइक प्लेन मिरर पे इंसिडेंट होती है तो इसका मैक्सिमम पार्ट उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट कर जाता है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट हो जाती है। दैट फिनोमेना इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। AO is called incident ray, OB is called reflected ray, and OM normal. O is called point of incidence. तो इस तरह से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हम देखते हैं कि 2 एंगल फॉर्म हो रहे हैं। इंसिडेंट रे नॉर्मल से जो एंगल बना रही है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल से जो एंगल बना रही है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल I इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल R इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब यहाँ से हमको रिफ्लेक्शन के 2 लॉज मिल जाते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला है एंगल I इक्वल टू एंगल R। अगर किसी सरफेस पे रिफ्लेक्शन हो रहा है तो इंसिडेंट एंगल इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल, एंड द सेकेंड लॉ इज
इंसिडेंट रे, reflected ray and normal drawn at the point of incidence all lie in the same plane. जैसे अगर ये हमारा इंसिडेंट रे है, ये हमारा नॉर्मल है और ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे है, then this angle is called angle of incidence and this angle is called angle of reflection. Both three rays are lie in the same plane. Incident ray, reflected ray and normal all lie in the same plane. अब हम देखते हैं कि प्लेन मिरर में इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है। हमने देखा कि ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट हमारा प्लेन मिरर से कुछ डिस्टेंस पे रखा है और हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेन मिरर। मतलब ऑब्जेक्ट जितने डिस्टेंस पे होगा प्लेन मिरर से, इमेज भी उतनी ही डिस्टेंस पर बनती है। तो इस तरह से हम प्लेन मिरर से बनने वाले ऑब्जेक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। हम देखते हैं कि इमेज हमारी जो बनती है वो वर्चुअल है, क्योंकि रियल रेस से बन नहीं रही है, इसको जबरदस्ती पीछे मिलाया गया है, दैट इज कॉल्ड वर्चुअल रेस। और वर्चुअल रेस मिलने से जो इमेज मिलती है वो हमारी वर्चुअल इमेज होती है। तो इमेज हमारी वर्चुअल बनती है और इरेक्ट बनती है, मिरर के पीछे बनती है। सेकेंड इज ऑब्जेक्ट and image size is same। हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट साइज और इमेज साइज हमारी सेम होती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेन मिरर। ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर से जितनी डिस्टेंस पे होगा, इमेज भी प्लेन मिरर से उतनी ही पीछे उतनी ही डिस्टेंस पर बनेगी। तो इस तरह से प्लेन मिरर से बनने वाली इमेज की प्रॉपर्टी हमने देखी। अब हम नेक्स्ट क्लास में हम स्फेरिकल मिरर, दैट मीन्स कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू क्लास।